गाइस, वेलकम अनदर वीडियो ऑफ एमएस बायोलॉजी। अगर आपने सेंट्रल सिल्क बोर्ड का नोटिफिकेशंस देखा था और आप उस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं साइंटिस्ट बी के रिक्रूटमेंट का, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि इस सेंट्रल सिल्क बोर्ड में जो साइंटिस्ट बी की रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशंस दिया गया है उसका पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन क्या है, क्या सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशंस रहेगा, क्या एज का क्राइटेरिया रहेगा, एग्ज़ाम्स किस तरीके का होगा, उसका सिलेबस कैसा होगा और क्या पैटर्न रहने वाला है, ये सब कुछ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले आपको मालूम है कि सेंट्रल सिल्क बोर्ड में साइंटिस्ट बी की जो रिक्रूटमेंट आई हुई है वो रिक्रूटमेंट के लिए आपको ICAR का जो JRF, SRF और PhD के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम चल रहा था, मीन्स फॉर्म चल रहा था, वो फॉर्म फिल करना आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसी फॉर्म के भरने के बाद जो आपके स्कोर कार्ड होंगे, उन स्कोर कार्ड के बेसिस पे क्या किया जाए, शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी, राइट। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि ये वाला साइंटिस्ट बी का जो फॉर्म होगा, इस पोस्ट का जब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लिंक एक्टिव होगा तो उसमें आपको फॉर्म फिल करने के लिए ICAR 2024 का जो सर्टिफिकेट है वो 24 का सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है। पहला क्राइटेरिया तो आपके पास ये है और इसके लिए मैं पहले भी आपको इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ। होपफुली कि आप लोगों ने इसका फॉर्म फिल कर दिया होगा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सेंट्रल सिल्क बोर्ड का जो साइंटिस्ट बी या सी के लिए, स्पेशली बी के लिए जो रिक्रूटमेंट आने वाली है, जिसका नोटिफिकेशन उन्होंने दे दिया अपनी वेबसाइट पे, तो उसका क्या आपका पैटर्न रहने वाला है, क्या उनकी पॉलिसी रहने वाली है। ये आपका नोटिफिकेशन 2021 वाले साइंटिस्ट बी का जब आया था, तो उन्होंने पॉलिसी करके एक PDF दिया था। उसी उसी रूल्स के बेसिस पे क्या है, ये हर बार एग्ज़ाम कराते हैं, राइट। आप चाहें तो सेंट्रल सिल्क बोर्ड के वेबसाइट पे जाकर के देख सकते हैं कि 2022 में किस तरीके का रिक्रूटमेंट हुआ, कैसे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ, एटसेट्रा। तो यहाँ पर आपको जो चीज़ें हैं उनको हम दिखा देते हैं। आपके काम का जो चीज़ है, यहाँ पे लिख रखा है, दिस इज नॉट अ रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, ये सिर्फ आपका प्रोविजनल रिक्रूटमेंट पॉलिसी फॉर फिलिंग साइंटिस्टिक पोस्ट इन द सेंट्रल सिल्क बोर्ड। ये आपका एक रिक्रूटमेंट पॉलिसी है कि क्या क्या चीज़ें फॉलो की जाएंगी इनके बोर्ड के थ्रू। यहाँ पे स्टार्टिंग इनका विजन मैंडेट ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। आपके काम का जो चीज़ है हम उस पर ले चलते हैं डायरेक्टली। यहाँ पे आप देखिए कि जो क्लासिफिकेशन है पोस्ट का अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का, साइंटिस्ट बी की जो पोस्ट होगी वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। और इसके लिए आपको स्टेटमेंट यहाँ पे दे रखा है, सेंट्रल सिविल पोस्ट कैरिंग द पे इन द पे मैट्रिक्स एट द लेवल ऑफ 10 फ्रॉम सैलरी जो होगी 56,000 से लेकर के 1,77,000 आपका होगा। ये 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंगली है। और जो इस पोस्ट की ग्रेड होगी वो क्या होगा, ग्रुप ए, मीन्स क्लास 1 का आपका ये नौकरी का पोस्ट होगा। साइंटिस्ट सी के लिए आपको भी डायरेक्टली रिक्रूटमेंट होता है, लेकिन अभी साइंटिस्ट सी का पोस्ट नहीं आया है, तो हम लोग उस पर बात अभी नहीं करेंगे। साइंटिस्ट बी के लिए आपको यहाँ पे दे रखा है कि जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा वो कैसा होगा। पहले पे साइंटिस्ट बी दे रखा है, लेवल इन द पे मैट्रिक्स क्या होगा आपका 10 होगा, जबकि साइंटिस्ट सी का 11 होता है। तो अभी हमारा डिस्कस इस पर नहीं है। यहाँ पे दे रखा है कि 100% बाई द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, मतलब आपका एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे और इंटरव्यू के बेसिस पे होगा। इंटरनल प्रमोशन वाली बात यहाँ पे कुछ भी नहीं है। शेड्यूल क्या होने वाला है यहाँ पे आपको दे रखा है कि डेजिग्नेशंस, पे बैंड एंड ग्रेड एंड पे और पे स्केल्स। साइंटिस्ट बी पे बैंड जो होगा 3 इतना से लेकर के इतना आपका होगा, प्लस ग्रेड पे इतना होगा। ये आपको सैलरी का स्ट्रक्चर दे रखा है। क्वालिफिकेशंस में दिया हुआ है मास्टर्स डिग्री इन साइंस और मास्टर्स डिग्री इन एग्रीकल्चरल साइंस और बैचलर डिग्री, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन टेक्सटाइल और टेक्नोलॉजी फ्रॉम यूनिवर्सिटी। आपको ये एक नॉर्मल नोटिफिकेशन दे दिया है कि आपकी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए या फिर आपके पास बैचलर डिग्री मीन्स टेक्निकल बीटेक होनी चाहिए। और यहाँ पे आपको साइंटिस्ट बी के लिए दे रखा है, मिनिमम एक्सपीरियंस इन रिक्वायर्ड एरिया नॉट एप्लीकेबल। ये फ्रेशर्स लोगों के लिए जॉब है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे कोई भी आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, राइट। एज जो लिमिट है जो आपको क्राइटेरिया दे रखा है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर्स, 35 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए अगर आप इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो। और कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो 3 इयर्स का ओबीसी कैटेगरी वालों को, 5 इयर्स का SC/ST कैटेगरी वालों को क्या होगा, रिलैक्सेशन मिलेगा एज का, जिसको हम लोग आगे अभी देखेंगे। सो बेसिकली साइंटिस्ट सी के लिए दे रखा है, तो अभी हम साइंटिस्ट सी की बात नहीं कर रहे हैं। और अब आते हैं यहाँ पे जो आपका कैटेगरी रिजर्वेशन की बात है, तो रिजर्वेशन वैसा ही है जैसा बाकी रिक्रूटमेंट में होता रहता है। और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है अब आपके लिए वो ये है, ये यहाँ पे फिजिकल हैंडीकैप के लिए रिजर्वेशन दे रखा है। और एज रिलैक्सेशन में यहाँ पे दिया हुआ दैट इज SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 इयर्स का और OBC मीन्स अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए 3 इयर्स का। बाकी जो पर्सनल डिसेबल्ड होंगे मीन्स
पीएच की कैटेगरी में आते हैं उनके अकॉर्डिंगली 10, 15, 13 इस तरीके से दिए गए हैं यहाँ पे। अब आता है यहाँ पे जो आपका यहाँ पे फ़ी दे रखा है कि जब इनका फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म जब आएगा तो उसकी फ़ी 1000 रुपीज़ रखी जाएगी, जो कि अभी आया नहीं है। जैसे ही ये आईसीआर का एग्ज़ाम कंडक्ट हो करके रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा, उसके बाद ये फॉर्म आएगा, क्योंकि उसी के बेसिस पे इनको सिलेक्शन लेना होता है, राइट। और इसके बाद यहाँ पे जो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे आप देख लीजिए कि क्या क्या चीज़ रहने वाली है। इसेंशियल क्वालिफिकेशंस मास्टर्स डिग्री इन साइंस और मास्टर्स डिग्री इन एग्रीकल्चर साइंस। आपकी अगर मास्टर डिग्री मीन्स एमएससी जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग में है तो भी आप एलिजिबल हैं, सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में है तो भी आप एलिजिबल हैं, इकोनॉमिक बॉटनी एंड प्लांट जेनेटिक सोर्सेस में है तो भी आप एलिजिबल हैं, प्लांट पैथोलॉजी, नेमेटोलॉजी, एग्रीकल्चर एंटेमोलॉजी और एंटेमोलॉजी, सेरिकल्चर, प्लांट बायोकेमिस्ट्री और सिंपली बायोकेमिस्ट्री, प्लांट फिजियोलॉजी और क्रॉप फिजियोलॉजी, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी, इन सब में से किसी में भी अगर आपकी एमएससी है तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये सवाल था कि सर हम जूलॉजी से हैं तो क्या भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे। आप यहाँ पे जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दे रखा है, ऐसा ही कुछ कॉम्बिनेशन आपको वहाँ पे आईसीआर के फॉर्म में भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए इसको अच्छे तरीके से क्या क्या चीज़ें हैं। एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी है या सिंपली माइक्रोबायोलॉजी, एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग, एनिमल न्यूट्रिशन, सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग एंड सॉयल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग एंड फूड इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर फिजिक्स, एग्रोनॉमी, सॉयल साइंस, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। तो ये सारे आपके सब्जेक्ट यहाँ पे दिए हुए हैं मास्टर्स डिग्री में आपके, जो कि होने चाहिए। नेम ऑफ द सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, एसेंशियल क्वालिफिकेशंस, आपके क्या रोल्स होंगे यहाँ पे भी आपको ये दे रखा है। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं। बेसिकली आपको ये सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स के बारे में दे रखा है कि कौन कौन मेंबर्स होंगे, क्या क्या इनकी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, किस तरीके से आपका लिया जाएगा। प्रोबेशन पीरियड के बारे में भी आपको दे रखा है कि आप सिंपली अगर सपोज सेलेक्ट हो जाते हैं, क्राइटेरिया फॉर मार्किंग के लिए भी दिया हुआ है यहाँ पे कि आपकी जो एकेडमिक अचीवमेंट्स होगी, परसेंटेज ऑफ मार्क्स होगा, डिस्टिंक्शन होगा, डिजर्टेशन होगा या एनी अदर जो भी चीज़ें होंगी उनके बेसिस पे लिया जाएगा। इंटरव्यू जो होगा आपकी क्वालिटी रिसर्च पब्लिकेशंस पे, जो लोग पीएचडी किए हुए हैं या कर रहे हैं उनका क्वालिटी जो पब्लिकेशंस है उन कौन से इम्पैक्ट फैक्टर में गया हुआ है उनकी उसकी इस चीज़ पे भी इंटरव्यू का मार्क्स मिलेगा। रिसर्च प्रोजेक्ट इन सेरिकल्चर टेक्सटाइल अवार्ड एक्सेट्रा, इन सब के बेसिस पे क्राइटेरिया किया जाएगा मार्किंग का। अगर आप इनिशियली सपोज क्वालिफाई हो जाते हैं और फाइनल लिस्ट सेलेक्टेड हो जाते हैं तो आपकी 1 साल के लिए प्रोबेशन पीरियड के लिए आपको रखा जाएगा। द सेलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी ऑन अ प्रोबेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर एक्सटेंडेबल ट्वाइस बाय अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। आपको हर 6 महीने पे क्या किया जाएगा, एक्सटेंड किया जाएगा। अगर आपका परफॉर्मेंस और आपकी चीज़ें ठीक से लगती हैं तब तो आपको कंटिन्यू किया जाएगा, अदरवाइज आपको प्रोफेशनल पीरियड के बाद भी टर्मिनेट किया जा सकता है। प्रोफेशन पीरियड कंप्लीट करने के बाद ट्रेनिंग होगी। द कैंडिडेट्स अपॉइंटेड फॉर द साइंटिफिक पोस्ट इन द सीएसबी सेंट्रल सिल्क बोर्ड शैल बी गिवन ट्रेनिंग फॉर द पीरियड ऑफ 1 मंथ ऑन वेरियस रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कैरियर पर्सपेक्टिव्स एटसेट्रा। आपको समझाने के लिए कि आपकी ड्यूटीज़ क्या होंगी, आपके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, उन चीज़ को करने के लिए आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे स्टडी लीव का भी प्रोविजन दे रखा है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ साइंटिस्ट बी, क्या आपके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी जब आप साइंटिस्ट बी के पोस्ट पे अपॉइंट किए जाएंगे तो कई सारे यहाँ पे रोल्स हैं जिनको आप देख लीजिए। फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिसर्च डेवलपमेंट एंड सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट, आपको जो सर्वे बेस्ड जो डेटा होगा उनके पे अच्छे से स्टडी करनी पड़ेगी, रिसर्च करना पड़ेगा, आपको उनके बारे में जानकारी देकर कलेक्ट करके देना पड़ेगा। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल डेवलपमेंट एंड सर्वे बेस्ड डेटा, आपके पास स्टैटिक्स की भी इंफॉर्मेशन आनी चाहिए, कैसे आप उसका सर्वे करेंगे, कैसे आप उनमें स्टैटिक्स लगा करके बताएंगे। कंपाइलेशन, प्रिपरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनुअल एक्शन प्लान, पूरे साल भर का जो भी रिपोर्ट है उसको अच्छी तरीके से कंपाइल कीजिए, उनको प्रिपेयर कीजिए, रिपोर्ट तैयार कीजिए। ये सारी ड्यूटीज होंगी आपकी। कंपाइलेशन, प्रिपरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड ईयरली एंड एनुअल रिपोर्ट्स, आपको हर 4 मंथ पे 6 महीने पे, फिर आपको फिर साल के बेसिस पे इस तरीके से आपको रिपोर्ट तैयार करनी होंगी। असिस्टिंग इन ऑर्गेनाइजिंग डिफरेंट रिसर्च रिव्यू मीटिंग लाइक आरए, आरएसी, ईओएम एटसेट्रा, जो भी डिपार्टमेंट में डिफरेंट टाइप्स की मीटिंग होंगी उन मीटिंग्स को अच्छे से आपको एसेस करना होगा। प्रिपेयरिंग ऑफ मीटिंग प्रोसीडिंग, फॉलोइंग अप द एक्शन ऑफ रिकमेंडेशंस ऑफ डिफरेंट मीटिंग्स रिलेटेड टू द आर&डी एक्टिविटीज़, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेकर के क्या मीटिंग होने वाली है, क्या उनके रिकमेंडेशंस है, उनके लिए मीटिंग को कब हो, कैसे हो, उसके लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा स्लॉट को लेकर के। तो इस तरीके के कुछ आपकी ड्यूटीज़ होंगी साइंटिस्ट बी के लिए जब आप अपॉइंट किए जाएंगे तो, राइट। और
बाकी यहाँ पर आपको दे रखा कि किस तरीके का सेंट्रल सिल्क बोर्ड में यूनिट होंगी, कौन-कौन से स्टेट्स में उनका क्या-क्या स संस्था है, कहाँ-कहाँ पे क्या-क्या काम होता है, ये सारा डिटेल आपको यहाँ पे दे रखा है। बाकी यहाँ पे एनेक्सर सेकंड में सिलेबस के बारे में दिया हुआ है। सिलेक्शन मतलब इस रिक्रूटमेंट में जो सिलेक्शन होगा वो 2-3 क्राइटेरिया के बेसिस पे हो सकता है। पहला तो ये है कि आपका जो आईसीएआर के नेट का सर्टिफिकेट रहेगा आपका उसके बेसिस पे होगा। ज़रूरत अगर पड़ेगी तो ये सीएसबी एंट्रेंस एग्ज़ाम भी ले सकता है और अगर लेगा तो क्या होगा यहाँ पे आप देख लीजिए। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशंस ऑफ सीबीटी फॉर फिलिंग ऑफ द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट सी एंड बी बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अंडर द सेंट्रल स्टेट बोर्ड where the appointment authority decided to hold or written examinations or interview। अगर रिटन एग्जाम होता है तो क्या होगा यहाँ पे दिया कि फर्स्ट ईयर में क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, सेकंड ईयर में क्या होगा, इंटरव्यू होगा। अब यहाँ पे फर्स्ट ईयर के लिए जो सीबीटी होगा उसका पेपर कैसा होगा यहाँ पे आपको दे रखा है। ये साइंटिस्ट सी के लिए है और साइंटिस्ट बी के लिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है। साइंटिस्ट बी के लिए, राइट। साइंटिस्ट सी एंड प्री कुकुन के लिए ये वाला आपका सिलेबस रहेगा, प्री कुकुन पोस्ट सेक्टर के लिए। तो सिलेबस टायर वन सीबीटी बोर्ड के लिए क्या होगा, पेपर वन जो होगा स्पेशलाइजेशन पेपर होगा। द पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन पेपर ऑन द पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन इन विच द पोस्ट आर टू बी फिल्ड शैल कंटेन 75 क्वेश्चन। जिस सब्जेक्ट के लिए, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उससे 75 क्वेश्चंस का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया जाएगा पार्ट ए में। टाइप क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन शैल कैरी 1 मार्क्स ईच ऑफ द राइट आंसर्स। The difficulty level of the questions shall be in the keeping with the qualifications and experiences prescribed in the post, usually of the standard of a postgraduate degree course of the Indian University Institutes। आपको जो 75 क्वेश्चंस दिया जाएगा आपके सब्जेक्ट का, सपोज अगर आपने बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और इस वाले पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आपकी जो एमएससी का सिलेबस होगा दैट इज बायोटेक्नोलॉजी का, उस बायोटेक्नोलॉजी के एमएससी स्टैंडर्ड के लेवल पे आपको 75% क्वेश्चंस क्या किए जाएंगे, पूछे जाएंगे। और एक जो क्वेश्चन होगा वो बेसिकली आपका 1 नंबर को कैरी करेगा। नेगेटिव मार्किंग का भी प्रोविजन यहाँ पे रखा गया है। तो यहाँ पे पार्ट बी के लिए मीन्स जो सीबीटी बोर्ड का पार्ट ए है वो तो आपका सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन हो गया। पार्ट बी के लिए क्या होगा, दैट इज न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग। पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन पेपर शैल बी टू जज द एबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स ऑन द न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग which are essential for the selection of a well-rounded scientist। The questions on numerical elementary mathematics will be of the matriculation's 10th standard। This part of the question shall be contain 25 questions। 25 questions यहाँ पे रहेगा और एक जो क्वेश्चन होगा वो 1 मार्क्स को करेगा। तो जो सीबीटी मोड होगा उसमें 2 पेपर होंगे, मतलब 2 पार्ट होगा, पेपर ए पार्ट ए और पेपर बी। यहाँ पे जो होंगे वो 25 क्वेश्चंस होंगे, यहाँ पे जो होंगे वो 75 क्वेश्चंस होंगे। तो ये 75 क्वेश्चंस क्या होंगे, आपके सब्जेक्ट के होंगे और ये 25 क्वेश्चन क्या होंगे, मैथ्स के होंगे, जो कि 10th स्टैंडर्ड के लिए जाएंगे, राइट। नेगेटिव मार्किंग का यहाँ पे प्रोविजन है। फॉर ईच रैंक क्वेश्चन मार्क विल बी कंडक्टेड बाय द बोथ पार्ट ए एंड बी 0.25 मींस 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी, यहाँ पे आपको दिया हुआ है अगर आप गलत करते हैं तो। क्वालिफाइंग मार्क्स, द टोटल मार्क्स ऑब्टेन इन पार्ट ए एंड पार्ट बी विल बी रिकॉर्ड फॉर द क्वालिफाइंग। दोनों मार्क्स को ऐड किया जाएगा, दोनों मार्क्स को जोड़ने के बाद आपको क्या किया जाएगा, मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। ड्यूरेशन कितना होगा, 1.5 घंटे का, 90 मिनट्स फॉर द बोथ पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो दोनों ही पार्ट को करने के लिए आपको 1.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। सो 100 क्वेश्चंस के लिए 90 मिनट्स का आपका समय होगा और 75 क्वेश्चंस आपके क्या होंगे, सब्जेक्ट से होंगे और 25 क्वेश्चन जो होगा वो आपका मैथमेटिक्स से होगा। इंटरव्यू आपको यहाँ पे दिया गया है टायर 2 में, दैट इज द कट ऑफ मार्क्स इन सीबीटी फॉर द पर्पज ऑफ क्वालिफाइंग फॉर द टेस्ट। द टायर 2 ऑफ इंटरव्यू शैल बी डिटरमाइंड विद द रेफरेंस ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसीज। जिस हिसाब से वैकेंसीज होगी उनके बेसिस पे किया जाएगा। मार्क्स क्या होगा, मैक्सिमम मार्क्स ऑफ 15 टू बी द अवार्ड इन इंटरव्यू। 15 मार्क्स का क्या होगा, आपका इंटरव्यू दिया जाएगा। The selections of successful candidate for the appointment will be based on the total marks secured in CBT and interview। दोनों ही मतलब कि वहाँ पे जो आपको दिया गया दैट इज 100 मार्क्स का ये पहला पेपर का प्लस 15 मार्क्स का ये, इन दोनों का क्यूमुलेटिव जो मार्क्स होगा उनके बेसिस पे जो सबसे अच्छे नंबर आएंगे उनके बेसिस पे क्या किया जाएगा, सिलेक्शन किया जाएगा। तो इस चीज़ को अच्छे से ध्यान दीजिए। पोस्ट कुकुम के लिए वैकेंसी अभी नहीं आई है तो उनका भी एग्जामिनेशन का क्राइटेरिया सेम वैसा ही है जैसा कि प्री कुकुम वाले का है। सो इस तरीके से आपने यहाँ पे देखा कि क्या आपके क्राइटेरिया रहने वाले हैं इंटरव्यू का और इसके साथ साथ में रिटन एग्जाम का। तो पहला क्राइटेरिया आपको क्या हो गया कि आईसीएआर का आपको ये 2024 वाला जो फॉर्म आया हुआ है दैट इज पीएचडी के लिए या फिर जेआरएफ के लिए या फिर एसआरएफ के लिए, ये वाला फॉर्म को भरना होगा। इस फॉर्म के बेसिस पे आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। शॉर्ट लिस्ट करने के बाद आपका जो सीएसबी है वो आपका एंट्रेंस एग्जाम ले सकता है सीबीटी मोड पे
और अगर ये लेगा तो यहाँ पे आपके 2 पेपर्स होंगे, पेपर 1 मतलब 2 पार्ट होगा, पेपर पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए में 75 क्वेश्चन जो होंगे आपके सब्जेक्ट से होंगे, 25 जो क्वेश्चन होंगे वो कहाँ से होंगे, मैथमेटिक्स से होंगे। इन दोनों का क्यूमुलेटिव मिला करके आपको ऐड किया जाएगा। फिर आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू 15 मार्क्स के होंगे, तो 100 मार्क्स यहाँ से, 15 मार्क्स यहाँ से, दोनों को मिला करके जिनके मार्क्स अच्छे होंगे उनको फाइनल लिस्ट दी जाएगी सर्टिफिकेट के फॉर्म में। आप चाहें तो इससे प्रीवियस वाली वैकेंसी का जो डेटा है पूरा आप आसानी से देख सकते हैं सेंट्रल सिल्क बोर्ड की वेबसाइट पे जॉब अपॉर्चुनिटी वाले सेक्शंस में, ताकि आपको आसानी से यहाँ समझ में आ जाए कि किस तरीके से चीज़ें परफॉर्म कराई जाती हैं। सो डियर फ्रेंड्स, होपफुली कि अभी आपके सारे जो डाउट्स थे कि कैसे एग्जाम्स होगा, क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से रहने वाला है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इन शॉर्ट में अगर आपको बताना चाहें तो यहाँ पे यही है कि साइंटिस्ट बी की जो पोस्ट आएगी, मतलब जिसका नोटिफिकेशन मिल गया है बट अभी फॉर्म का लिंक एक्टिव नहीं हुआ है, वो फॉर्म का लिंक एक्टिव तब होगा जब ये ICER का जो एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम हो करके रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा, तब जा करके इनका क्या होगा, लिंक एक्टिव होगा और उसके बेसिस पे ही आपको वो फॉर्म फिल करना पड़ेगा अलग से। तो अभी पहले आपको ये ICER का JRF SRF और PhD के लिए जो फॉर्म है इसका एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। देन जब इनका फॉर्म आएगा तो इनका फॉर्म फिर से फिल करना पड़ेगा और उसमें जो शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी आपके ICER के स्कोर कार्ड के ही बेसिस पे किया जाएगा। जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे फिर उनको या तो वो क्या करेंगे, रिटन एग्जाम लेंगे CBT मोड का, या तो फिर डायरेक्टली क्या करेंगे, इंटरव्यू कराएंगे। ये डिपेंड करेगा CSB के पैनलिस्ट पे। ओके, सो होपफुली कि अभी आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। स्टिल अगर आपके पास कुछ डाउट है, अगर कुछ अभी भी आपको कंफ्यूजिंग लगता है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शंस में अपनी प्रॉब्लम को मेंशन करें, उसके लिए पॉसिबल जो सॉल्यूशंस होगा हम ज़रूर बताएंगे। एक चीज़ के लिए एक्सट्रीमली सॉरी, कई बार ऐसा होता है कि आप लोग कुछ कमेंट में पूछते हैं, उसका रिप्लाई मैं बहुत डिले से दे पाता हूँ, तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। पॉसिबिलिटीज़ नहीं बन पाती है तुरंत तुरंत रिप्लाई करने का, अगर रहेगा तो ज़रूर हम आपको दे दिया करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।